हेलो एवरीवन, मैं मोहित गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं विद्यादान क्लासेस में। और आप सभी की डिमांड पर हम आज लेकर के आए हैं स्पेशल पेट के लिए टॉप 200 क्वेश्चंस। और हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहां पर कराऊंगा। और इनके 3 पार्ट में भी वीडियो लेकर के आऊँगा। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, मैंने क्वेश्चन जो है उनका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप वहां से पहले डाउनलोड करें इस पीडीएफ को, और उसके बाद वीडियो को देखना स्टार्ट करें तो आपके लिए उतना बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं उनका सॉल्यूशंस। जो पहले देखिए, आपके में जो वैदिक काल से दिया गया है पेट के सिलेबस में, तो मैं सबसे पहले वैदिक काल से ही स्टार्ट करूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा करके साथ में लेकर के बैठें तो बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपकी पीडीएफ में दिया होगा, आर्य शब्द इंगित करता है। ठीक, इसमें पूछा गया है कि आर्य शब्द जो है वो किसको इंगित करता है। तो उसमें जो ऑप्शन है, निर्जाति समूह, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो देखिए, आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है, आर्य का मतलब ये होता है श्रेष्ठ पुरुष। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? श्रेष्ठ वंश। ठीक, अगला है, देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो हम लोग सब जानते हैं हमारे पास कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। कौन सा है? सबसे पुराना वेद। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। देखिए, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में जो सबसे पहले रचा गया वो ऋग्वेद रचा गया। इसीलिए जिस काल में ऋग्वेद रचा गया उस पूरे टाइम पीरियड को भी हमने ऋग्वैदिक काल कहा है। ठीक है, क्या कहा है? ऋग्वैदिक काल। देखो, जब आप वैदिक काल को पढ़ोगे तो वैदिक काल का विभाजन भी हम 2 भागों में करके पढ़ते हैं ना। जैसे आपका जो टॉपिक दिया गया है वैदिक काल। ठीक, तो वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक ऋग्वैदिक काल कहलाता है, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा कहलाता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये 2 भागों में आपको विभाजित मिलेगा। अब देखिए, पूरा वैदिक काल जो है इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, क्या होगा? ईसा पूर्व। अब इनमें देखो, हमने कहा कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटेंगे, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेद की रचना हुई, और जो वेद का नाम, उस वेद का नाम क्या था? ऋग्वेद। क्या नाम था? ऋग्वेद। इसलिए इसको कहा गया ऋग्वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में बाकी बचे जो 3 वेद हैं, ठीक है, उन तीनों की रचना किसमें हुई है? उत्तर वैदिक काल में। इसलिए हमने इसको उत्तर वैदिक काल कहा। अब देख लीजिए, टाइम पीरियड भी थोड़ा सा जल्दी में बता दूंगा मैं। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो ऋग्वैदिक काल का हो जाएगा। और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय जो है वो उत्तर वैदिक काल का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए, हमारा निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? देखिए, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद और सामवेद, ये सब ऑप्शन में है। इनका जो आंसर होगा, सही होगा, वो अथर्ववेद। देखिए, जादू टोना वशीकरण, ठीक है, तंत्र मंत्र, जितने भी इस तरीके के, ठीक है, मंत्रों का संकलन है वो अथर्ववेद में है, याद रखिएगा। ठीक है, जादू टोना वशीकरण भूत प्रेत इनसे संबंधित कोई मंत्र अगर पूछा जाए कि किसमें इसका वर्णन है, तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। अगर ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे इससे पहले वाला प्रश्न था कि सबसे पहले कौन सा वेद रचा गया, है ना, या सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद बताया। ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि सबसे बाद में रचा गया वेद कौन सा है, या सबसे नया वेद कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद में ऋचाएं, या आपको इसकी जगह, ऋचाओं की जगह एक शब्द लिख करके दे सकता है, सूक्त। ठीक है, क्या देगा? सूक्त कितने हैं? तो याद रखिएगा 1028 हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। किसमें? ऋग्वेद में। किसमें है? ऋग्वेद में।
ठीक है। अब देखो ऋग्वेद जो है ये 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं, ये भी याद रखिएगा। देखो ऋग्वेद से संबंधित कुछ ही चीजें, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों को याद करके जाइएगा, है ना। अब देखिए ऋग्वेद से संबंधित या इन वेदों से संबंधित 1-2 क्वेश्चंस और मैं इंपॉर्टेंट जो मेरी नज़र में है मैं आपको यहाँ जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए कई बार क्या होता है, इनके ब्राह्मण ग्रंथ पूछ लेता है, किसके? वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, तो मैं यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ कि ब्राह्मण कौन से हैं इनके। ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक, इसका देखो एक उपवेद भी है, उपवेद, ये ब्राह्मण डाल देंगे हम। ठीक है, ये इनके ब्राह्मण हो गए और ये वेद हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा, ये ऐसी एक टेबल बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, बाद में भी, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा काम आएगी। ठीक, इसका उपवेद कौन सा है ऋग्वेद का? आयुर्वेद। ठीक, ठीक है, अगला कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद का कौन से हैं? तैत्तिरीय और सतपथ। कौन सा हो जाएगा? तैत्तिरीय और सतपथ। यजुर्वेद का जो आपका वो रहेगा उपवेद धनुर्वेद। ठीक है, सामवेद को देख लेते हैं। सामवेद का देखो पंचविश, या इसी को तांड भी लिखा जाएगा, और जैमिनी। इसका हो जाएगा गंधर्व, गंधर्व वेद ना, या हाँ गंधर्व लिख देंगे। ठीक है, और इसके प्रणेता कौन हो जाएंगे? भरत मुनि। ठीक है, अब देखिए अथर्ववेद, इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ। इसका कौन सा है? गोपथ। और इसका हो जाएगा शिल्प वेद, है ना, या इसको स्थापत्य से संबंधित है, ये स्थापत्य। ठीक है, ये आप टेबल जरूर बनाइएगा अपने में, इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा साथ में अगर हो सके तो। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, साथ साथ मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप क्या करें, इसका जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम जल्दी से। ये इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा पेट के लिए, और उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इसमें, जो पेट के लिए ही स्पेशल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश नहीं की गई है, और उन्हीं क्वेश्चन शामिल किया जा रहा है बाहर। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? देखो हमने बताया था ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, तो इनमें से जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। सोम क्या था? एक पेय पदार्थ था। ठीक है, उसकी स्तुति में ये 9वें मंडल में सूक्त दिए गए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? देखिए इसे दशराज्ञा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। क्या है इसका नाम वर्तमान में? परुष्णी का रावी।
ठीक है, तो परुष्णी नदी क्या हो गई है अब, रावी नदी कहलाती है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र हैं या मंत्र संबंधित हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कुछ देवताओं के इसमें ऑप्शन में नाम दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक संख्या में किस देवता के मंत्रों का उल्लेख मिलता है, किसमें, ऋग्वेद में। ऑप्शन में आपको अग्नि दिया है, वरुण दिया है, विष्णु दिया है, यम दिया है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अग्नि। ठीक है, अग्नि क्या हो जाएगा, अग्नि। देखो अग्नि के लिए 200 मंत्रों का संकलन किया गया है, या मतलब 200 मंत्र उसमें उल्लेखित हैं। और सबसे ज्यादा जो जिस देवता का वर्णन है वो है इंद्र। इंद्र का किया गया है 250 बार, लेकिन इसमें इंद्र ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। मतलब जो अग्नि दिया है वो हमारा इस क्वेश्चन में सही है। अगर इंद्र दिया होता तो इंद्र सही होता अग्नि की जगह। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। ठीक है, देखिए वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र। तो इनमें से जो सबसे प्रमुख देवता रहे, हमने कहा देखो सबसे पहले जो सबसे प्रमुख देवता है जिनका नाम सबसे ज्यादा बार उल्लेखित हुआ होगा, है ना, तो इंद्र हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र। इंद्र के बाद कौन थे, अग्नि। अग्नि के बाद कौन थे, वरुण। ठीक है, और जैसे रुद्र है, रुद्र देखो वैदिक काल के देवता नहीं माने जाते रुद्र। ठीक, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से, है ना। किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद भी कह सकते हैं हम इसको। देखिए हमारे यहाँ पर जो वैदिक साहित्य माना जाता है, ठीक है, उन वैदिक साहित्यों में सबसे अंतिम जो है वो उपनिषद ही हैं, इसीलिए इन्हें उपनिषदों को वेदांत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वेदांत। ठीक है, अब हमने बताया कि वैदिक साहित्य में सबसे अंतिम जो है वो कौन है, उपनिषद है, इसीलिए इनको क्या कहा गया, वेदांत। ठीक है, इनमें हमें वैदिक धर्म का दर्शन देखने को मिलेगा, इनमें उसका वर्णन किया गया है। और उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, कितनी है इनकी संख्या, 108। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, है ना। तो इसमें देखो ऑप्शन में आपके दिया देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राही। तो इसमें याद रखिएगा जो उसकी लिपि मूल है वो है ब्राही। ब्राही लिपि में लिखे गए थे ऋग्वेद। ठीक है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। देखो वैदिक काल में और खास तौर से उत्तर वैदिक काल में जो समाज था उस समाज में 16 संस्कार सबसे ज्यादा प्रचलित थे। ठीक है, कितने संस्कार प्रचलित थे, 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। ठीक, देखो ऐसा माना जाता था, संस्कार का मतलब होता है परिष्कृत करना या शुद्ध करना। ठीक है, मानव जब जन्म लेता था, ठीक है, तो उसके जीवन में कितने संस्कार होते हैं, टोटल 16 संस्कार होते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर कल्पना की जाती है, जो पहला संस्कार माना गया है वो गर्भाधान संस्कार माना गया है। ठीक है, सबसे पहला संस्कार कौन सा हो जाएगा, गर्भाधान। और अंतिम संस्कार मतलब अंतिम समझिए होगे, मृत्यु के बाद जो होता है वो अंतिम संस्कार है। तो पहला हमारा गर्भाधान होता था और मरने के पश्चात अंतिम। ठीक है, अगले देखते हैं हम, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। देखिए ये हमने लगभग वैदिक काल के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए इसमें। अब अगले हम आपका इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है बौद्ध और जैन धर्म, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से पैट में प्रश्न आना अनिवार्य है। ठीक है, मैं ये गारंटी तो नहीं लेता कि मैं जो प्रश्न करा रहा हूं इन्हीं में से सारे प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन ये उम्मीद रखिए कि मैंने जो प्रश्नों का संकलन किया है वो बेहतर करने की कोशिश की है, और उम्मीद यही करिएगा कि इसमें से अधिक प्रश्न आएंगे। आगे देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है, 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ है, 563 ईसा पूर्व। देखो गौतम बुद्ध है या महात्मा बुद्ध है, ठीक, इनके एक तो जन्म, ठीक, मृत्यु, देखो जन्म को
याद रखिएगा कब हुआ, 563। मृत्यु इनकी 80 वर्ष की अवस्था में हुई, तो 563 में से -80 कर दो, कितना बचेगा, 483 ईसा पूर्व। कितना होगा, 483 ईसा पूर्व। ठीक, ये ईसा पूर्व में है, इसलिए जो तिथियां होंगी वो घटते क्रम में लिखी जाएंगी। ठीक, जन्म याद रखिएगा, मृत्यु याद रखिएगा महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उनको जरूर याद रखिएगा। जैसे महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, ठीक है, महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध ने कितनी वर्ष की आयु में घर छोड़ा या गृह त्याग किया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया। ठीक है, ये सब तथ्य आपको रट के जाने हैं और इनसे संबंधित प्रश्न जरूर मिलेगा। और इन सब तथ्यों को मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ क्योंकि क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी, फिर रिवीजन का कोई मतलब नहीं बनेगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी के पास अच्छे नोट्स होंगे, है ना, तो आप उनसे अपना रिवीजन करिएगा बस। बाकी मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ उनको एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। तो मैंने जैसा बताया कि महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनको आप जरूर देख के जाइएगा। खास तौर से मैंने जो इंगित किए हैं उनकी ओर जरूर ध्यान देंगे। आगे देख लेते हैं बुद्ध का। देखिए अगला पूछ रहा है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। देखिए महात्मा बुद्ध ने जब अपना गृह त्याग किया, ठीक है, मतलब 29 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने घर छोड़ दिया, अपना सन्यास के मार्ग पर निकल पड़े, तो जो उनके गृह त्याग की घटना है वो बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ऐसे ही महात्मा बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया तो वो घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो वो घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण कहलाता है। ठीक है, और अगला देखिए क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, क्या हो जाएगा। देखिए पहले वाले का जो मैंने आंसर नहीं बताया, जो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, उसका उनका गृह त्याग हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, बुद्ध का जन्म हुआ था, बताइए बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था। तो जैसा हम सब जानते हैं लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक, अगर कहीं ऑप्शन में जैसे इसमें दिया है वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, अगर इस ऑप्शन में इसमें एक लुम्बिनी का ऑप्शन ना दिया होता तो इसमें कौन सा सही हो जाता, पाटलिपुत्र हमारा, कपिलवस्तु हमारा आंसर सही होता। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, अभी जैसे मैंने बताया था जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था महात्मा बुद्ध का, अब देखेंगे इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। देखिए लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। देखिए लुम्बिनी में तो हुआ नहीं, अभी हमने पढ़ा कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। बोधगया, देखो बोधगया में क्या हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। कुशीनगर और अगला है कपिलवस्तु। तो हमने बताया था जो लुम्बिनी है वो कपिलवस्तु उस जिले में पड़ता था, तो कपिलवस्तु और लुम्बिनी दोनों ही जन्म से संबंधित हो गए और बोधगया ज्ञान से संबंधित हो गया, तो बचा कौन सा, कुशीनगर। ठीक है, कहां पर उनको महापरिनिर्वाण हुआ था, कुशीनगर में। अगला देखिए क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। ठीक, आनंद है, शरीपुत्र है, मोदगलायन है, सुबद्ध है। देखिए आप जानते ही हैं महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था, आनंद था, शरीपुत्र था, मोगलायन, ये पहले से ही महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। तो इसमें बचा कौन ऑप्शन, सुबद्ध बचा। ठीक है, देखो ये क्या था, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होने वाली थी महापरिनिर्वाण से जस्ट पहले उन्होंने सुबद्ध को ही अपना अंतिम उपदेश भी दिया था। ठीक है, तो अगर प्रश्न की में ये पूछा जाता कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया, तब इसका आंसर क्या होता, सुबद्ध होता, तब भी इसका आंसर सुबद्ध हो जाता। अलार कलाम कौन थे, अब देखिए इसमें पूछा है अलार कलाम, तो बुद्ध के एक शिष्य थे, हमने बुद्ध के शिष्यों में अलार कलाम का नाम तो कभी सुना नहीं। ठीक है, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, अगर प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु होते तो उनका नाम वैसे सुना जाता। अगले कह रहा है बुद्धकालीन एक शासक थे, तो शासक भी नहीं थे, हमने 16 महाजनपदों का अध्ययन किया है उसमें ऐसा कोई शासक नहीं था।
बुद्ध के एक गुरु थे, ये बिल्कुल सही है, बुद्ध के एक गुरु थे। देखो सबसे पहले जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उसके बाद उन्होंने अलार कलाम को ही अपना शिक्षक बनाया, मतलब कह सकते हो अपना गुरु बनाया, ठीक है। और इनसे सांख्य क्या कहते हैं उसको, सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली इन्होंने इनसे। और इसके बाद अलार कलाम को छोड़ने के पश्चात इन्होंने एक अपने गुरु और बनाए, रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। इनके दो गुरु थे, एक अलार कलाम और दूसरे रुद्रक रामपुत्र। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, ठीक है। तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, किसके बारे में पूछ रहा है, ये सीधे सीधे पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया। तो सबको पता है कहां पर दिया था, देखो लुम्बिनी में देंगे नहीं, लुम्बिनी में पैदा हुए थे, पाटलिपुत्र इनसे इनका कोई वास्ता नहीं था ज्यादा, वैशाली में भी नहीं दिया, कहां दिया, सारनाथ। कहां पर दिया था, सारनाथ में। सारनाथ में किसको दिया था, 5 ब्राह्मणों को, ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहां दिए थे, वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी राजगृह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रावस्ती, ठीक है। कहां पर दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। देखो महात्मा बुद्ध वर्ष में 8 माह तक, मतलब देखो एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो ये 8 माह घूम फिरकर अपने धर्म का प्रचार करते थे, उपदेश देते थे। धर्म के प्रचार से मतलब है उपदेश देते थे, ठीक है। अब जिनको महात्मा बुद्ध के उपदेश पसंद आते थे वो इनके शिष्य बन जाते थे, ठीक है। उस समय ऐसा कोई बौद्ध धर्म कोई एक बड़े से धर्म के रूप में स्थापित नहीं था, ठीक। तो महात्मा बुद्ध के शिष्य बन जाते थे। और बाकी देखो ये 4 माह क्या करते थे, जब बारिश का महीना स्टार्ट होते थे, मतलब देखो 4 माह जो है वो बारिश के माने जाते हैं, उन 4 माहों में ये एक स्थान पर ठहर जाते थे और वो 4 माह एक ही जगह पर, मतलब उसे बोलते हैं चौमासा, ठीक है। तो ये चौमासा जो होता था वो एक ही स्थान पर बिताते थे। तो सर्वाधिक, इनको हम वर्षा काल भी कह सकते हैं, ठीक है, या वर्षावास भी कह सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जो सर्वाधिक वर्षावास किया वो श्रावस्ती में ही किया, ठीक है। इसीलिए उन्होंने श्रावस्ती में अपने उपदेश भी ज्यादा दिए। इसका आंसर इसलिए श्रावस्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे हम। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। अब देखिए ये आ गई बौद्ध संगति के बारे में। अब देखो हमको चारों बौद्ध संगतियां याद होनी चाहिए, किस स्थान पर हुई, ठीक है, किस शासक के समय में हुई या किस शासक ने कराई और किसने इनकी अध्यक्षता की, ठीक है। ये हमको अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि देखो बौद्ध संगतियां जो है वो चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए हम इनको एक बार यहां पर लिख देते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। इनका क्या हो जाएगा, इनका समय लिख लेंगे हम, समय क्या था, या वर्ष भी लिख सकते हो इनकी जगह पे, समय की जगह पे। देखो प्रथम वाली कब हुई, जैसे ही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगति भी हुई। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हो जाएगी, 483 ईसा पूर्व। कितनी हो जाएगी, 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, ठीक है, ठीक 100 वर्ष के पश्चात। तीसरी हो जाएगी, देखो इसकी तिथि जो है तीसरे वाले की, इसमें थोड़ा सा अलग अलग मत मिलते हैं, कहीं कहीं 251 मिलेगा, कहीं 250 भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए चतुर्थ जो है इसको लिखा जाता है प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी, ये हो गया समय। अब देखो शासक बता दीजिए जल्दी जल्दी, शासक कौन था, प्रथम बौद्ध संगति आयोजित कराने वाला कौन हो जाएगा, अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक। और द्वितीय किसने कराई थी, काला शोक ने, किसने कराई थी, काला शोक ने। तृतीय किसने कराई, अशोक ने, किसने कराई, अशोक ने, जो मौर्य वंश का शासक था। ये किसने कराई, कनिष्क ने। कनिष्क कौन से वंश का था, कुषाण वंश का। कौन से वंश का था, कुषाण वंश का, ठीक है। ये शासक हो गए। अब देख लीजिए
अध्यक्ष कौन था इनके? अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रथम के कौन थे? महाकश्यप, ठीक। दूसरी के कौन थे? सावकामी, ठीक। तीसरी के कौन थे? पुत्र तिस्स, खाली तिस्स मिल जाए तब भी सही है, तिस्सा भी लिखा जाता था, ठीक है ना। और चतुर्थ के कौन थे? वसुमित्र, कौन थे? वसुमित्र। अब देख लीजिए, समय हो गया, शासक हो गया, अध्यक्ष हो गया, क्या बचा? स्थान। पूछेगा कहां पर हुई थी, तो देखो जल्दी से नोट कर लेंगे। पहली वाली कहां पर हुई थी? कहां हुई थी? राजगृह। कहां हुई थी? राजगृह। और राजगृह में भी पूछे तो कहां पर? सप्तपर्णी गुफा, ठीक है। और दूसरी वाली कहां पर हुई? वैशाली, वैशाली। और वैशाली में कहां पर? बालुका राम विहार, वैशाली। तीसरी वाली कहां पर हुई? देखो ये अशोका राम विहार, कहां पर? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहां पर हुई? कुंडलवन कश्मीर, ठीक है। तो इन चारों, ये टेबल जरूर बना के याद जरूर करिएगा, ठीक है। इससे एक प्रश्न आपको मिलने की प्रबल संभावना रहेगी, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर ली होगी, साथ साथ आप नोट करते रहा करें अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगा करें आपको। और वीडियो को लाइक जरूर किया करें और शेयर कर दिया करें अपने साथियों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा आपसे संपर्क बना रहे और आपको हम महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करते रहें। और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराइएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो 21 का क्वेश्चन नंबर 21 है, उसका आंसर आपको मिल गया होगा, उम्मीद करता हूं। अगला देखें, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? देखिए 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कनिष्क के समय में हुई, उसमें बौद्ध धर्म जो था स्पष्ट रूप से महायान और हीनयान में बट गया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कनिष्क, डी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? डी, कनिष्क। अगला देखते हैं हम जल्दी से। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम अनुसार या कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको कूट से ज्ञात कर लीजिएगा। इसमें देखो वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले कहां पर हुई थी? राजगृह में, ठीक। तो पहले बी हो जाएगा। उसके बाद कहां पर हुई थी? वैशाली। तो बी ए और क्या हो जाएगा? डी सी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? बी ए डी सी लगा लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक। अगला है क्वेश्चन, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? क्या हो जाएगा? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से, ठीक है। बौद्ध साहित्य जो है वो त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो कौन से में हो जाएंगे? सुत्त पिटक में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है, सुत्त पिटक, डी, ठीक है। 25 छूट गया, मैं उसको अब बोल देता हूं। देखिए 25 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा बी, विनय पिटक, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 25 का बी होगा, 25 का बी और 26 का डी होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने 26 पहले बोल दिया था, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 27 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? या हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर कौन हो जाएगा? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, ठीक है। और यह एडविन अर्नल्ड जो थे, उन्होंने इनको लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा था, ठीक है। ये आपको
यूपी बोर्ड की कक्षा क्लास 12th जो है उसकी इंग्लिश लिटरेचर में आपको मिल जाएगा, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सबसे मौलिक अंतर कौन सा हो जाएगा? अहिंसा पर बल। देखो अहिंसा पर बल दोनों ही देते हैं। जाति रक्षित समाज, ये दोनों ही इसको नकारते हैं। और स्तूप पूजा, स्तूप की तो लगभग दोनों ही उनको स्तूप को पवित्र मानते हैं। लेकिन देवी देवताओं की पूजा से मतलब यहाँ पर है कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनको ही देवता का स्वरूप प्रदान कर दिया गया। देखो हीनयान और महायान में यही था बेसिक अंतर कि हीनयानी जो थे वो महात्मा बुद्ध को सिर्फ एक महान पुरुष मानते थे, ठीक है, और महायान वाले जो थे वो महात्मा बुद्ध को अवतार मानते थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने महात्मा बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया, उनके अवतार बताए गए। ठीक, तो इसमें बेसिक अंतर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहले किस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया? तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? बुद्ध। ठीक है, देखो बुद्ध से पहले की हमको मानव प्रतिमाएं नहीं मिलती हैं, तो मानव प्रतिमा जो सबसे पहले पूजी गई वो महात्मा बुद्ध की। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछे गए हैं इसमें चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल और पुष्यगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में किसी विद्यालय की स्थापना नहीं की। ठीक है, कुमारगुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन कहलाएगा? कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है, ये गुप्त वंश के शासक हुए हैं। आगे देखो एक ऑप्शन में धर्मपाल नाम भी दिया है, तो धर्मपाल जो थे इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना या संस्थापक पूछता है तो उसमें ऑप्शन में आप किसको टिक करेंगे? धर्मपाल को। ये पाल वंश के शासक थे। पाल वंश का शासन जो था वो बंगाल पर था। कहां पर था? बंगाल पर था। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो जैन धर्म देखो, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। इनमें जो पहले तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, तो संस्थापक भी कौन माने जाएंगे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। और 24वें तीर्थकर कौन थे? हमारे महावीर स्वामी। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, आगे देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? अब देखिए जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे कुछ। तो महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। कहां पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, जैसे हमने महात्मा बुद्ध के बारे में बताया था कि अगर कपिलवस्तु और लुम्बिनी दोनों है तो आप लुम्बिनी लगाएंगे, और अगर लुम्बिनी नहीं दिया तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? कपिलवस्तु। ठीक उसी प्रकार से अगर इसमें कुंडग्राम नहीं दिया होता तो वैशाली इसका आंसर हो जाता। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखो जैसे मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में डाटा बताया था ऐसे ही आप महावीर का डाटा भी याद करके जाएंगे। महावीर का जन्म कब हुआ? ठीक है, महावीर की मृत्यु कब हुई? ठीक, देखो जैसे महावीर का जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। और हम एक डाटा याद कर लेंगे कि महावीर स्वामी जो थे वो 72 वर्ष की अवस्था में मर गए, या उनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हुई। तो इनकी मृत्यु कब हो जाएगी? 527 ईसा पूर्व। कब हो जाएगी? 527 ईसा पूर्व। ठीक है, ये जन्म हो जाएगा महावीर स्वामी का और ये उनकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए कुछ स्थानों पर इनकी मृत्यु की जो डेट है वो जन्म और मृत्यु की डेट अलग भी मिलती है। ठीक है, कैसे मिलती है? कुछ स्थानों पर दिया गया है महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व दिया गया है। कितना दिया गया है? 540 ईसा पूर्व। लेकिन वो संदेहास्पद है क्योंकि देखो हर स्रोत में यही कहा गया है कि महावीर स्वामी जो थे वो महात्मा बुद्ध से बड़े थे। अगर हम इनकी 540 मान लेते हैं तो ये महात्मा बुद्ध से आयु में छोटे हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो ज्यादातर मानी जाती है वो 599 ही मानी गई है। इनकी माता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम क्या था? इनके दामाद का नाम क्या था? ये डाटा भी आपको रट के जाना है। ठीक है, ये सब भी आप याद करके जाएंगे। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
आगे देखिए, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, इन्होंने गृह त्याग कब किया, कितने वर्ष की आयु में किया, ये सब भी आप याद करेंगे। ठीक, देखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जो प्रश्न पैट में बनेंगे, ठीक है, पैट में इनके जीवन से संबंधित ही प्रश्न पूछेगा। मतलब जैसे इनका जन्म कब हुआ, माता कौन थी, पिता कौन था, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, इस तरीके के। इसमें आपसे इनके साहित्य के बारे में, मतलब जैसे कि जैन धर्म का साहित्य कौन सा है, इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछेगा, है ना। जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं, तो इस तरीके के प्रश्न पैट में आप ना पढ़ के जाए तब भी आपको काम चल जाएगा आपका। ठीक है, आप इनके जीवन से संबंधित चीजें को याद कर लें, आपके क्वेश्चन वहां से बनने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। ठीक है, तो जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली, ऐसे ही इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में। कहां पर हुई थी, पावापुरी में। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था, अभी जैसे मैंने बताया था कि 24 तीर्थकर हुए, पहले कौन थे, ऋषभदेव, और अंतिम कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक है, कौन थे, महावीर स्वामी, तो अंतिम कौन से हो जाएंगे, महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द प्रयोग किया गया है कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान, तो सर्वोच्च का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण ज्ञान। ठीक है, निर्वाण का मतलब पता ही है कि जो निर्वाण का मतलब था मुक्ति। ठीक है, निर्वाण का मतलब है मुक्ति, जिनका मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है, अगले देखो, अणुव्रत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था, है ना। इन्हें पंच अणुव्रत के नाम से भी जाना जाता है, अणुव्रतों को। ठीक है, तो देखो पंच अणुव्रत का सिद्धांत किसमें है, जैन धर्म में है। किसमें है, जैन धर्म में है। और ये क्या दिया गया है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, क्या है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। देखो इसमें जैन धर्म में जो महावीर स्वामी हैं, जो 24वें तीर्थकर हुए हैं, इनसे पहले, ठीक है, जो पार्श्वनाथ हैं, ठीक है, उस समय ये पंच अणुव्रत नहीं हुआ करते थे, उस समय चतुर्याम हुआ करते थे। ठीक है, ये जो हमारा लास्ट वाला है ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा, तब ये पंच अणुव्रत बने। ठीक है, उससे पहले चतुर्याम थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ दिया, महावीर स्वामी ने। तो कई बार पूछ भी लेता है पंच अणुव्रतों में ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो हो जाएगा महावीर स्वामी के द्वारा। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा क्लास में। ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद, सप्तभंगी सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत, ये सब इसी को कहा जाता है। ठीक है, और ये किसमें है, जैन धर्म में है। किसमें है, जैन धर्म में। देखो जैन धर्म में एक सिद्धांत दिया गया है जिसे सप्तभंगी ने सिद्धांत बोलते हैं या 7 फोल्ड्स बोलते हैं इनको। तो इसमें क्या है, इसमें किसी चीज के बारे में निश्चित नहीं, अनिश्चितता बताई गई है ना। इसमें कहा गया स्यात् अस्ति, मतलब शायद है, मतलब भगवान की प्रेजेंस के बारे में इसमें बात की गई है कि भगवान शायद है ना। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, मतलब शायद नहीं है ना। स्यात् अस्ति चा नास्ति, तो इस तरीके से 7 स्टेटमेंट है। ठीक, और उन्हीं को इनमें स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगीनय का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये जहां भी मिले तो आप बता देना जैन धर्म से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। देखिए जैन धर्म जो था, जैसे बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, किस किस में, महायान और हीनयान में। उसी प्रकार से जैन धर्म का भी विभाजन 2 भागों में हुआ। एक कहलाया श्वेतांबर और दूसरे कहलाए दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो है वो नग्न रहते हैं, वो वस्त्र धारण नहीं करते। ठीक है, देखिए ये विभाजन हुआ कब, ये विभाजन हुआ देखो जब मगध में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन का अंतिम समय चल रहा था, उस समय अकाल पड़ा और उसी समय उसके पश्चात एक पाटलिपुत्र में ही प्रथम जैन संगति बुलाई गई और उस प्रथम जैन संगति में ही इसका विभाजन हो गया श्वेतांबर में और दिगंबर में। ठीक है, जो श्वेतांबर के जो आचार्य थे वो थे स्थूलभद्र और दिगंबर कौन थे, भद्रबाहु। मतलब भद्रबाहु के नियंत्रण में जो उनके शिष्य रहे वो दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले लोग कौन कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखो
जैन संगतियां भी हुई हैं। जैसे जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में चार बौद्ध संगतियां हुई थी, उसी प्रकार से जैन धर्म में 2 जैन संगतियां हुई हैं। पहली लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक, और दूसरी जो हुई है वो 513 या 526 ईस्वी में जाकर के हुई है, ठीक। आगे देख लेते हैं हम। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसमें पूछ रहा है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। जैसे अगर यही प्रश्न पूछा जाता बौद्ध धर्म में, है ना, बौद्ध धर्म के प्रथम शिष्य कौन थे, तो 5 ब्राह्मण, उन्होंने 5 ब्राह्मणों को जाकर के सबसे पहले अपना उपदेश दिया। ऐसे ही महावीर स्वामी ने जो अपना पहला शिष्य बनाया वो था जमाली। और जमाली कौन था? इनका दामाद भी था, मतलब महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह, जिसका नाम अनोज्या था, ठीक है, उसका विवाह किससे हुआ था? जमाली से हुआ था। तो जमाली इनका पहला शिष्य था महावीर स्वामी का। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें गंग वंश के राजा थे, ठीक है, और उनका एक मंत्री था जिसका नाम था चामुंड राय। क्या नाम था उसका? चामुंड राय। तो चामुंड राय ने यहाँ पर स्थापित कराई है श्रवणबेलगोला की मूर्ति गोमतेश्वर की, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? देखिए जो गोमतेश्वर की मूर्ति बनी हुई है श्रवणबेलगोला में, उसी पर क्या होता है, 12 वर्ष में एक महामस्तकाभिषेक होता है उनका। और ये जो मूर्ति है वो बाहुबली की है। इसमें पूछा गया ना किसके लिए की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाहुबली, ए हो जाएगा। अब देखिए बाहुबली कौन थे? ये कोई फिल्म वाले बाहुबली तो थे नहीं, अमरिंदर बाहुबली, है ना। ये बाहुबली कौन है? ये अलग है। ये देखिए हमारे जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर हुए हैं, जिनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव के पुत्र थे, उनका नाम बाहुबली था, ठीक है, और उन्हीं की ये गोमतेश्वर में प्रतिमा स्थापित करी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? ये पूछना चाह रहा है अगले क्वेश्चन में। तो आप बता देंगे किस वंश का शासन था? सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि सिकंदर ने आक्रमण कब किया भारत पर। देखो यही पूछ लेगा वो प्रश्न में, सीधे सीधे पूछ लेगा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो कब बताएंगे आप लोग? सिकंदर पर का भारत पर आक्रमण हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। कितना हो जाएगा? 326 ईसा पूर्व। तो 326 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में सबसे महान शक्ति कौन सी थी? हमने बताया जब 16 महाजनपदों का हम अध्ययन करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि मगध जो महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। तो उत्तर भारत में मगध का शासन होगा, है ना। और मगध पर कौन शासन कर रहा था? नंद शासन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? नंद। तो शासन किसका हो जाएगा? नंद वंश का। इसका आंसर हो जाएगा नंद। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। निम्नलिखित से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ठीक है, अब ये पूछ रहा है, हमने देखो सीधे बता दिया। अगर 326 में इसका शासन मतलब आक्रमण किया सिकंदर ने, और उसमें पूछा इसने वंश कौन सा था, तो कौन सा हो जाएगा? नंद वंश हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, मगध का पूछ रहा है ना, हमने देखा कि मगध पर कौन शासन कर रहा था? नंद शासन कर रहे थे। अब पूछा है इसमें नंद वंश का शासक कौन था, तो कौन हो जाएगा? धनानंद। कौन हो जाएगा? धनानंद, ठीक है। और धनानंद को हम जानते हैं ये नंद वंश का अंतिम शासक था, और इसको मारने के या इसको पराजित करने के पश्चात ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में। कब हुई? 322 ईसा पूर्व में। और 322 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य स्थापित रहा। आगे देख लेंगे हम जल्दी से। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? देखो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है कलिंग शिलालेख। अब देखो कलिंग कहाँ पर था? कलिंग हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, ठीक है। कलिंग कहाँ पर था? उड़ीसा में था। अब उड़ीसा जो है वो किस साइड को पड़ेगा? किस साइड में पड़ेगा? पूर्व में पड़ेगा,
ठीक है, तो ये पूछ रहा है पश्चिम भारत पर, तो उससे तो पता चलेगा नहीं। अशोक का गिरनार शिलालेख, अब देखो ये गिरनार शिलालेख है जो वो अशोक के समय का, ये पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक से पहले हुए। अगला है देखो रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, ठीक है, और वैसे भी जो अशोक का शिलालेख गिरनार शिलालेख उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। अब रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख है या जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव की जानकारी मिल जाती है, जबकि ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत बाद में रुद्रदमन के द्वारा स्थापित कराया गया। लेकिन उसमें क्या है, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्यों लिया? देखो जूनागढ़ जो था उसमें वहां पर एक झील स्थापित कराई गई, सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया, और वो निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। इसलिए उन रुद्रदमन ने अपने इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है। और जब सीधी सी बात है कि कहीं पर कोई निर्माण कार्य करा रहा है, कोई राजा करा रहा है, तो वो क्षेत्र उसके क्षेत्र मतलब राज्य का भाग रहा होगा, ठीक है। इसी से हमें पता चल जाता है कि इसका पश्चिम भारत पर शासन था। ये देखो संस्कृत का भी पहला अभिलेख है, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने इनको हराया था? ठीक है, तो सीधा सा पूछा गया है कि सेल्यूकस कौन था? वो वैसे सेनापति था, किसका? सिकंदर का। सिकंदर का वास्तविक नाम क्या था? अलेक्जेंडर। तो यहाँ पर उन्होंने वही लिखा है अलेक्जेंडर, ठीक है। इसको 305 ईसा पूर्व में पराजित किया, ये कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है किसने पराजित किया, तो सीधी सी बात है, हमने बताया अभी 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, तो कौन सा शासक होगा? मौर्य शासक होगा, कोई ना कोई, जिसने पराजित किया होगा। अब मौर्य शासक होगा, तो मौर्य शासक कौन थे? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इसको पराजित करने वाला कोई कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा इसका? चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें मौर्य शब्द नहीं जोड़ा है, तो खाली आप चंद्रगुप्त को टिक कर सकते हैं, ठीक है। 305 ईसा पूर्व में इन्होंने इनको हराया था, और उसके बाद इन दोनों के बीच संधि हुई। उस संधि में क्या किया? जो सेल्यूकस था उसने अपनी पुत्री, है ना, हेलेना का विवाह किससे साथ कर दिया? किसके साथ किया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है। किसके साथ कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और अपने 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये चारों किसको दे दिए? किसको दे दिए बताओ? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। और इनको प्राप्त करने के पश्चात ही चंद्रगुप्त की राज्य की सीमाएं कहां तक पहुंच गई? अफगानिस्तान तक। कहां तक पहुंच गई? अफगानिस्तान तक। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? इसका आंसर आप पहले वाले एक्सप्लेनेशन में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। कब पराजित किया? बता ही दोगे, 305 ईसा पूर्व, सामने लिखा हुआ भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा से त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ऐसा एक ही शासक हुआ इतना महान, जिसे हम महान नाम से भी जानते हैं, मतलब उसके नाम से पहले हम महान लगा कर पढ़ते हैं, है ना, या उसके बाद में लगाते हैं। अशोक महान, है ना, ग्रेट अशोका जिसे बोलते हैं, तो कौन हो जाएंगे? अशोक। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इनमें पूछा गया है कौन से ऐसे मौर्य शासक थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पहला ऑप्शन हम क्या कह रहा है हमारा? पहला ऑप्शन है हमारा चंद्रगुप्त। देखो चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, तो चंद्रगुप्त तो नहीं होगा। अगला क्या है? अशोक। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये ढिंडोरा पीट के अशोक कहता था मैं बौद्ध अनुयायी हूं, ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। अगला क्या है? बिंदुसार। बिंदुसार आजीवक मत का अनुयायी था, है ना, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, तो बिंदुसार भी नहीं होगा। दशरथ जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 3 और 4। अब 3 और 4, ओह सॉरी,
2 और 4, ठीक है, अशोक और दशरथ। तो 2 और 4 कौन से मिलेगा, हमको मिलेगा डी में, ठीक है। इसका आंसर 50 का कौन सा हो जाएगा, डी। अगला देखो, सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो सांची का स्तूप बनवाने वाला सीधी सी बात है कौन है, कौन है, अशोक है। अशोक ने ही सबसे ज्यादा स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख खुदवाए। अभिलेख उसके तो 3 प्रकार के थे, ठीक है, शिलालेख थे, है ना, और स्तंभ लेख थे और गुहा लेख थे। तो 3 प्रकार के उसने अभिलेख भी खुदवाए थे। अब देखो, जैसे ऐसे समझ लो, अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, इसलिए उसने अभिलेख खुदवाए, ताकि नगर में लोग जब आए जाए या नगर भ्रमण पर निकले तो उनकी नज़र उन अभिलेखों पे पड़ती रहे, उनको पढ़ें, ठीक है, और उनसे कुछ शिक्षा लें। आगे देखिए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्तता है, मतलब इसमें पूछा है कि कौन सी भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है, तो कौन सी हो जाएगी, संस्कृत तो होगी नहीं, पाली होगी नहीं, हिंदी थी नहीं, ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, प्राकृत। क्या हो जाएगा, प्राकृत। इसका आंसर हो जाएगा 52 का बी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला कौन था, जेम्स प्रिंसेप। कौन था, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। कब पढ़ा इन्होंने, 1837 ईस्वी। तो हमको इसमें दोनों चीजें याद रखनी होंगी। देखो, जेम्स प्रिंसेप भी नाम याद रखना होगा और उनकी तिथि भी याद रखनी होगी, कब पढ़ा था, क्योंकि कई बार पूछा गया है जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को कब पढ़ा। कब बताओगे, 1837 बताना है। दोनों चीजें अच्छे से याद कर लो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, कालसी है, रोमनदेही है, विशिष्ट कलिंग राजादेश है और मास्की है। तो याद रखिएगा, सिंपल सी चीज है, अशोक का जो व्यक्तिगत नाम अशोक है वो 4 अभिलेखों में मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम। इन चारों के नाम याद कर लो, जो ऑप्शन में मिले उसको ठोक के लगाओ। मास्की की जगह अगर नेत्तूर दिया होता तो नेत्तूर लगा देते, है ना। आगे देखो, अगला कह रहा है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, रटा रटाया क्वेश्चन है। क्या नाम था मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम, इंडिका। क्या नाम था, इंडिका। अब देखो, मेगस्थनीज, अब ये पूछ लेगा मेगस्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था, तो कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। देखो, 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, तो उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत बना करके किसको भेज दिया, किसको भेजा, मेगस्थनीज को भेजा, ठीक। तो मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। कहाँ का था, है ना, तो कहाँ का पूछेगा तो क्या बताओगे, कहाँ का हो जाएगा, यूनान का, ठीक है। आगे देखो, अगला है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। देखो, वैशाली कभी शिक्षा का केंद्र रहा नहीं। नालंदा, नालंदा हमने बताया था, नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। किसने करवाई थी, कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त गुप्त शासक था, तो गुप्त वंश बाद में हुआ है मौर्य से, तो नालंदा तो होगा नहीं। तक्षशिला, कौन सा हो जाएगा, तक्षशिला। देखो, भारत का सबसे, है ना, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है वो तक्षशिला ही है, ठीक। कौन सा है, तक्षशिला। अब देखो, अगर पूछता है वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो तक्षशिला नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में जो तक्षशिला है वो पाकिस्तान में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में। लेकिन अगर पूछे कि मतलब अखंड भारत में, है ना, जब हमारा जो पूरा भारत का विभाजन नहीं हुआ था ना, विभाजन से पूर्व सबसे अगर पूछे तब हमारा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तक्षशिला। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है, वर्षों में अंतर पूछा गया है, ठीक हो। सबसे पहले तो हम दोनों को याद कर लेंगे। अगर पूछा है उन्होंने विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है, तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि विक्रम संवत की कब से प्रारंभ हुआ और शक संवत कब से प्रारंभ हुआ,
ठीक है, अगर हमें इन दोनों चीजों के बारे में पता है तो हम आराम से निकाल देंगे। देखो विक्रम संवत कब हुआ? 57 ईसा पूर्व। कब प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व। और शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 78 ईसवी। तो हम क्या करेंगे? 78 और प्लस 57। देखो जो ईसा पूर्व में है, ठीक है, ये ईसा पूर्व में है इसलिए प्लस किया जाएगा और कितना आ जाएगा आंसर? 135। कितना हो जाएगा? 135। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 135। देखो एक चीज याद रखो, विक्रम संवत जो है वो एक राजा विक्रमादित्य हुए। राजा विक्रमादित्य ने जब शकों को पराजित किया उसके पश्चात उन्होंने विक्रम संवत का प्रारंभ किया और वो तिथि कब थी? 57 ईसा पूर्व थी। ठीक, अगला देखो शक संवत। ये शक संवत जब प्रारंभ हुआ, ये प्रारंभ माना जाता है कनिष्क के राज्यारोहण से। एक कुषाण वंश का शासक कनिष्क हुआ, कनिष्क का जब राज्यारोहण हुआ 78 ईस्वी में तो उसने एक नया संवत प्रारंभ किया, वो कहलाया शक संवत। कौन सा कहलाया? शक संवत कहलाया। और शक संवत जो है वो हमारे भारत का राष्ट्रीय संवत भी है। अगर प्रश्न यही पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है तो कौन सा बताओगे? शक संवत बताओगे। कब हुआ प्रारंभ? 78 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो ये ईसा पूर्व और ईस्वी का अंतर याद रखिएगा, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है। अगर ईसा पूर्व और ईस्वी को अच्छे से समझ गए हो तो तुम आराम से कर लोगे। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? रटा रटाया हो जाएगा अब तुम्हारा। कब प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन? अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, देखो कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति कराई थी, उसमें उसने अध्यक्ष बनाया था वसुमित्र को और उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। अन्य किसी भी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष नहीं थे, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगति में आप उपाध्यक्ष का भी नाम याद रखिएगा। और उस चतुर्थ बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। तो अश्वघोष किसका समकालीन बैठेगा? किसका? कनिष्क का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? ऑप्शन दिए हैं, अश्वघोष है, चरक है, नागार्जुन है। देखो अश्वघोष हो गए, चरक हो गया, नागार्जुन होगा, ये सब किससे थे? कनिष्क से थे। पतंजलि बचे, पतंजलि नहीं थे। देखो पतंजलि फिर किससे थे? पतंजलि थे शुंग वंश के संस्थापक। ठीक है, क्या नाम था शुंग वंश के संस्थापक का? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र के शुंग के ये पुरोहित थे पतंजलि। उन्होंने उसके अश्वमेध यज्ञों का मतलब उसमें अश्वमेध यज्ञों का जो आयोजन करवाया था उसमें मुख्य पुरोहित की भूमिका पतंजलि ने ही निभाई थी। तो पतंजलि हो जाएंगे शुंग वंश के संस्थापक, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। तो कनिष्क के होंगे नहीं, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? डी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा और बहुत ही पुराना प्रश्न। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है, लेकिन रिपीट जितनी बार हुआ है उतनी ही प्रबल संभावना भी है इसकी आने की। और किसने इनको? समुद्रगुप्त को। किसको? नेपोलियन भारत का किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया। अब प्रश्न थोड़ा सा इसी में घुमा कर ये पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा या नेपोलियन की संज्ञा किसने दी? तो कौन हो जाएंगे? विसेंट स्मिथ। क्या नाम है उनका? विसेंट स्मिथ। याद रखिएगा, अब प्रश्न की प्रकृति चेंज कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो ये मिलेगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका मिलेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय का। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से, वीडियो को बहुत लंबा करना नहीं चाहेंगे। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? परम भागवत की। ठीक है, देखो भागवत जो था ये धर्म था एक। ठीक है, जो भगवान विष्णु के अनुयायी थे वो भागवत कहलाते थे। ठीक है, ये बाद में कई ऐसे मत निकल के आए, जैसे शैव थे, भगवान शिव के उपासक शैव कहलाए। ठीक है, आगे देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम मत लगाइएगा, सी होगा इसका आंसर, 64 का सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, परम भागवत की सबसे पहले उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय था और उसके पश्चात अन्य लोगों ने भी की, लेकिन सबसे पहले वाला चंद्रगुप्त द्वितीय, इसलिए द्वितीय का नाम याद रखिएगा। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इलाहाबाद का स्तंभ लेख हो जाएगा, या इलाहाबाद को क्या कहते हैं हम? प्रयाग। आज इलाहाबाद का नाम चेंज करके कर दिया है प्रयागराज, है ना। तो प्रयाग प्रशस्ति थी,
ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति पूछ सकता है या इलाहाबाद का स्तंभ लेख पूछ लेगा। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसके दरबारी कवि, किसके दरबारी कवि? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी प्रयाग प्रशस्ति की रचना। तो इसमें प्रश्न में ये पूछा है प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो किसके बारे में हो जाएगा? समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है। अगला है प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? सीधी सी बात है, जब उसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है तो उसी के सैन्य अभियानों की जानकारी भी देगा। क्या हो जाएगा इसका? समुद्रगुप्त। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। अगला है देखो, दिल्ली की कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? देखिए, मेहरौली जो क्षेत्र है दिल्ली में, ठीक है, वहां पर कुतुब मीनार है और उसी परिसर में कुतुब मीनार के थोड़ा सा पास में ही कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में एक लौह स्तंभ स्थापित है जिसे हम मेहरौली के लौह स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। और उस मेहरौली के लौह स्तंभ पर किसी चंद्र नाम के शासक का उल्लेख किया गया है। और ये चंद्र जो शासक है उसका हम ये मानते हैं कि वो जो जो शासक का उल्लेख है वो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख है। ठीक है। तो इसमें फिलहाल खाली चंद्र दिया है ऑप्शन में, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, चंद्र। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? किसने की थी हूणों पर विजय प्राप्त? देखो, ये प्रश्न प्रकृति चेंज करके आएगा कि सबसे पहले गुप्त वंश के किस शासक के समय में हूणों का आक्रमण हुआ? तो क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ने ही इन पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। अगला देखो क्या कह रहा है, शक विजेता किसे कहा जाता है? तो शक विजेता कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इन्होंने शकों को पराजित किया था और उसी के पश्चात इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखो, हमने बताया था 57 ईसा पूर्व में शकों को पराजित करने के पश्चात, मतलब शकों को पराजित किया था विक्रमादित्य ने, उसने विक्रम संवत चलाया। ठीक है। अब देखो, ये एक कह सकते हो जो भी पराक्रम का कोई कार्य करता था भारतवर्ष में, तो वो राजा अपने साथ विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेते थे। ठीक है। किसकी उपाधि धारण कर लेते थे? विक्रमादित्य की। ये विक्रमादित्य नाम का एक राजा हुआ था, तो इन्होंने एक बड़ा पराक्रम का कार्य किया था, इसलिए अपने आप को पराक्रमी दर्शाने के लिए विक्रमादित्य नाम की उपाधि धारण किया करते थे। तो जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया तो उन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली, इसीलिए हम उसका नाम लेते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना। उसने शकों का नाश किया, इसलिए उसे शकारी भी कहा जाता है, उसको गड़ारी भी कहा जाता है। ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के ही उपनाम है या उपाधियां हैं। आगे देखेंगे, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका आंसर भी कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा, सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाने वाला कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला देखो, कालिदास किसके शासन काल में थे? कालिदास किसके शासन काल में थे? तो ये किसके में हो जाएंगे? किसके में? चंद्रगुप्त द्वितीय के में। ठीक है। किसके में हो जाएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। ठीक है। या नवरत्नों को उसने भी आश्रय दिया था। उन नवरत्नों में से एक कालिदास भी थे, और कालिदास भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं। ठीक है। कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। ठीक है। जिनमें देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। विक्रमोर्वशीयम है, मालविकाग्निमित्रम है। ठीक। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कालिदास की। सारी रचनाएं आप याद करके जाइएगा, हो सकता है एक आध प्रश्न में ये पूछा जाए ये रचना किसकी है। आगे देख लेंगे, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके नवरत्नों में कौन कौन शामिल था, इसको भी याद करके जाइएगा। ठीक है। उनमें से पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं था। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, तो आपको अगर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के नाम याद है तो आप आराम से उसको सॉल्व कर जाएंगे। आगे देखिए, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम क्या था? गुप्तकालीन रजत मुद्राएं जो थी, अच्छा इससे पहले एक प्रश्न रह गया, कालिदास किसके शासनकाल में? तो बता ही दिया होगा। अच्छा, ये हो गया था। ठीक है। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम क्या था? तो इनका रजत मुद्राओं का नाम हो जाएगा रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक। और दीनार जो था वो सोने का था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? अब देखो, ये प्रश्न आ गया कि सर्वप्रथम किसने सिक्के जारी किए? तो सबसे पहले सिक्के जारी करने वाला हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो कौन था?
गुप्त वंश का, जिसे हम वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। उसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। आगे देख लेंगे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखो, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है 510 ईस्वी का, है ना, 510 ईस्वी का एरण का अभिलेख। ठीक है, एरण का अभिलेख है, उससे हमें, एरण के अभिलेख में सबसे पहले हमें सती प्रथा का वर्णन मिलता है ना। उस समय जो शासक हुआ था गुप्त वंश का, उसका नाम था भानुगुप्त। क्या नाम था? भानुगुप्त, है ना। भानुगुप्त का मित्र है गोपराज, है ना। वो युद्ध में मारा जाता है तो उसकी गोपराज की पत्नी, है ना, सती होने जाती है। उसी का वर्णन एरण अभिलेख पर किया गया है। तो हमें प्रथम लिखित अभिलेखीय साक्ष्य जो है सती प्रथा का, वो एरण अभिलेख है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर प्रकार के पेपर में पूछा जाएगा, पैट ही नहीं, पीसीएस के एग्जाम में तक पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे। गुप्त संवत की स्थापना किसने, इससे पहले, हाँ सही है, 75 है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? कौन सा हो जाएगा? गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो गुप्त संवत की स्थापना करने वाला कौन हो जाएगा? देखो, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण 319 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 319 ईस्वी में। तो जब चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना या शासक बना, तो इसके राज्यारोहण की तिथि से ही हम क्या करते हैं, क्या मान लेते हैं? गुप्त वंश का प्रारंभ मान लेते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, सॉरी, गुप्त वंश का प्रारंभ नहीं, थोड़ा सा गलत बोल गया मैं, गुप्त संवत का प्रारंभ मानते हैं। ठीक है, गुप्त संवत का प्रारंभ कब से माना जाता है? 319 ईस्वी से। ठीक, आगे देखेंगे। प्राचीन भारत किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? सिंपल सी बात है, कौन सा हो जाएगा? गुप्त काल। कौन सा हो जाएगा? गुप्त काल। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल। कौन थे? महर्षि कपिल। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? पतंजलि। जानते ही हो, रटा रटाया है तुम्हारा अच्छे से। अब देखो, अब आ जाएगा हमारा वर्धन वंश, या जिसे हम जानते हैं किस नाम से? पुष्यभूति वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है, वर्धन वंश को। वैसे उसका नाम क्या था? पुष्यभूति वंश। ठीक है, उसके ज्यादातर शासक जो थे उनके नामों में वर्धन मिलता है, इसलिए हम इसे वर्धन वंश भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ है वो हुआ है हर्षवर्धन। तो महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन है, इसीलिए हर्षवर्धन के बारे में ही 2-4 बातें याद रख लेंगे। हर्षवर्धन शासक कब बना? 606 ईस्वी में बना। ठीक है, कब तक रहा शासक? 647 तक रहा। ठीक है, हर्षवर्धन का एक नाम और मिलता है, तो हर्षवर्धन का एक नाम और क्या था? शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। ठीक है, हर्षवर्धन जब शासक बना, तो देखो, हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था, पुष्यभूति जो वंश था, वो कहां पर स्थापित था? हरियाणा में स्थापित था। ठीक है, उसकी राजधानी कहां पर थी? थानेश्वर थी। कहां पर थी? थानेश्वर। कहां पर थी? थानेश्वर में उसकी राजधानी थी। लेकिन जब हर्षवर्धन शासक बना, तो उसी समय जो उसकी बहन थी राजश्री, ठीक है, उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी। तो उसकी बहन राजश्री ने अपने साम्राज्य, जो उसका कन्नौज का साम्राज्य था, है ना, वो भी, उसका भी शासक किसको नियुक्त कर दिया था? एक तरीके से हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्षवर्धन को बना दिया था। इसीलिए उसने, हर्षवर्धन ने क्या किया? अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां ले गया? कन्नौज। तो इन्हीं से सब प्रश्न आएंगे, इन्हीं से संबंधित आगे हम इनको देख लेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। देखो, प्रश्न पूछा गया है मौखरी शासकों की राजधानी कहां थी? अब देखो, जो हर्ष की बहन थी, ठीक है, हर्ष की बहन कौन थी? राजश्री। राजश्री का जो विवाह हुआ था वो मौखरी वंश में हुआ था, तो मौखरी वंश के शासकों की राजधानी हो जाएगी कन्नौज। कहां हो जाएगी? कन्नौज। कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा, उनके साथ में विवाह हुआ राजश्री का। राजश्री कौन थी? हर्षवर्धन की बहन थी। आगे देखिए, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? देखो, हर्ष का दरबारी कवि था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी, कादम्बरी और हर्षचरित, दोनों ही प्रसिद्ध है ये। आगे देखेंगे, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? तो कौन सी हो जाएगी? कन्नौज हो जाएगा। कन्नौज हो जाएगा। देखो, जब हर्षवर्धन शासन कर रहा है तो अपनी राजधानी स्थानांतरित करके ले गया है कन्नौज। तो ये पूछ रहा है हर्ष की राजधानी, तो कन्नौज बताई जाएगी। अगर ये पूछता पुष्यभूति वंश की राजधानी कहां पर थी, तो हम थानेश्वर बता सकते थे।
सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की, रटा के बता दोगे तुम, कन्नौज। ठीक। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ कहाँ पर, देखो हर्ष क्या था, हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात एक प्रयागराज में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ठीक है, तो उसने एक तो प्रयाग हो जाएगा और एक कन्नौज में इसने बौद्ध धर्म की सभा बुलाई थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, ह्वेनसांग ने की थी। किसने की थी, ह्वेनसांग ने। देखो 2 चीनी यात्री याद रखना, ह्वेनसांग और फायान। फायान पूछे तो वो किसके शासन काल में आया था, वो हमारा गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जो सबसे प्रसिद्ध शासक गुप्त वंश का, और उसके समय में फायान आया। अच्छे से याद रखो, फायान जो आया वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया। ह्वेनसांग जो आया, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया। किसके समय में, हर्षवर्धन के समय में। ये चीनी यात्री है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। ठीक है, इसने कन्नौज की धर्मसभा की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, कन्नौज और प्रयाग में। अगला है नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका किसने, तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। किसने रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय था। इसका एक दरबारी कवि है रवि कीर्ति। ठीक है, और रवि कीर्ति ने इसका उल्लेख किया है। आगे देखेंगे, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, बता दिया होगा, आप तुमने बता ही दोगे आराम से, हर्षवर्धन। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, हमने जैसे अभी बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। और नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या थे, कौन थे कारण, मुसलमान थे। इसमें ऑप्शन में आ जाएगा इसका आंसर मुसलमान। ठीक है, एक बख्तियार खिलजी नाम का था। ठीक है, और बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, आकर के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आकर के तोड़ दिया था। ठीक, अब आगे एक चीज और देख लेंगे। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटकों की रचना की थी। उनके नाटकों के क्या क्या नाम थे, प्रियदर्शिका, नोट कर लीजिएगा, प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नाबली। ठीक है, ये तीनों नोट कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आपको कल कराएंगे। और अगर आपको अच्छा लगी हो वीडियो तो शेयर जरूर करिएगा। और इसी प्रकार से हम इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। रिवीजन करते रहिए और मिलते हैं कल।